अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो, फॉरेक्स या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट किस तरह आपको ट्रैप करती है, या यूं कह लें आप किस तरह खुद को मार्केट में ट्रैप करवा के अपना लॉस करवा लेते हैं, ये सब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी ट्रैप से बचने का तरीका, सक्सेस रेट इंप्रूव करने के मेथड्स और स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज यहाँ फ्री में देने वाला हूँ, ये इन्फो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी कहते किसको हैं? दोस्तों, आसान अल्फाज में जहाँ बाय स्टॉप्स ऑर्डर हों उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, और जहाँ सेल स्टॉप ऑर्डर्स हों उसको सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब ये ऑर्डर्स होते कहाँ पे हैं? दोस्तों, बाय स्टॉप्स ऑर्डर रेजिस्टेंस और स्विंग हाई के पास होते हैं, और सेल स्टॉप ऑर्डर सपोर्ट और स्विंग लो के पास होते हैं। पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, देन हम स्विंग हाई और स्विंग लो को समझेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने एक चार्ट है जहां मार्केट कंसोलिडेट यानी रेंज कर रही है। यहाँ आपकी रेजिस्टेंस है और यहाँ आपकी सपोर्ट। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। रेजिस्टेंस के ऊपर आपके पास स्टॉप लॉस और बाय स्टॉप्स ऑर्डर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और सपोर्ट के नीचे आपके पास स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप ऑर्डर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। चलिए ये मैं आपको मज़ीद आसान करके समझाता हूँ। दोस्तों, लेट से मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट कर रही है, और कोई ट्रेडर है वो ये एंटिसिपेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस के पास से प्राइस रीटेस्ट होकर वापस नीचे आ जाएगी, और वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो इस रेजिस्टेंस के पास अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब जाहिर है वो किसी जगह पे अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस करेगा। सेल के सिनेरियो में स्टॉप लॉस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट को वापस बाय करना। ये चीज़ मैंने क्यों मेंशन की है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाय द वे, अगर आप शॉर्ट सेल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं तो इससे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो अब मान लेते हैं उस ट्रेडर ने स्टॉक या जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसको शॉर्ट सेल किया है 98 रुपये पे, और स्टॉप लॉस रख दिया है 105 रुपये का। यानी इस प्राइस पे वो इस शेयर या इंस्ट्रूमेंट को वापस बाय करेगा। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के पास ब्रेकआउट ट्रेडर भी बैठे होते हैं, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करे और हम शॉर्ट या लॉन्ग जाएं। लेट से इसी रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट ट्रेडर भी बैठे हैं, जो कहते हैं हम 106 रुपये पे ये शेयर बाय करेंगे और लॉन्ग जाएंगे। तो अब इस रेजिस्टेंस के पास बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर इकट्ठे हो गए हैं, बाय की लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है। तो यही वजह है हम इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। सेम यही सिनेरियो सेल साइड पे भी अप्लाई होता है। लेकिन अब ऐसे होता क्यों है ये समझिए। लेट से स्मार्ट मनी किसी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहती है, लेकिन वो शेयर तभी खरीद पाएगी जब मार्केट में उतने सेलर्स भी मौजूद होंगे। तो अब मार्केट में सेलर्स लाने का क्या तरीका है? सोचें सोचें। दोस्तों, मार्केट में सेलर्स लाने का तरीका है सेल ऑर्डर ट्रिगर करना, फिर चाहे वो स्टॉप लॉस की सूरत में हो या सेल शॉर्ट की सूरत में। ये सब मैं आपको और बहुत ज़्यादा आसान करके समझाता हूँ। लेट से किसी ट्रेडर ने किसी कंपनी का शेयर 80 रुपये का बाय किया था, और वो कह रहा है मैं 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो मैं ये शेयर मैक्सिमम 70 रुपये पे बेच दूंगा। यानी 70 रुपये का उसने स्टॉप लॉस रख दिया। और एक और ट्रेडर है जो कहता है मैं इस कंपनी के शेयर 70 रुपये के शॉर्ट करूँगा और 50-60 रुपये पे बाय करके 10-20 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट बना लूँगा। इसका मतलब 70 रुपये पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए हैं, और यही स्मार्ट मनी चाहती भी थी। अब स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे पुश करेगी। जिसने 80 रुपये पे शेयर्स खरीदे थे वो भी 70 रुपये पे अपने शेयर्स बेच देगा, और जिसने 70 रुपये पे मार्केट को शॉर्ट करना था वो भी 70 रुपये पे अपने शेयर्स बेच देगा। तब स्मार्ट मनी ने 70 रुपये पे ढेर सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। लेकिन अब स्मार्ट मनी इतने ज़्यादा शेयर्स का क्या करेगी? जाहिर है चार तो नहीं डालेगी। स्मार्ट मनी ने शेयर्स प्रॉफिट में बेचने हैं और पैसे बनाने हैं। अब पहले की तरह जैसे स्मार्ट मनी को सेलर्स चाहिए थे, अब बायर्स चाहिए। तब स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर पुश करेगी, और जिस इन्वेस्टर ने 70 रुपये पे शेयर शॉर्ट किया था वो डर जाता है कि प्राइस ऊपर ही ना जाती जाए और मेरा लॉस ज़्यादा ना होता जाए, तो वो 80 रुपये पे शेयर को स्मार्ट मनी से वापस बाय कर लेता है, और ऐसे स्मार्ट मनी आराम से पैसा बना लेती है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लाखों करोड़ों पार्टिसिपेंट मार्केट में हर वक्त ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं मेरा काम ही यही है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल करके आपको समझाना। तो इन अ नटशेल ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी का। अब जैसे बाय साइड और सेल साइड पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, इसी तरह स्विंग हाइज और स्विंग लो के पास भी लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब स्विंग हाई कब बनता है और स्विंग लो कब बनता है? 203 कैंडल की सीरीज में जब सेंटर वाली कैंडल सबसे बड़ी हो और उसके दोनों साइड पे कैंडल्स ने लोअर हाई बना रखा हो, तो इसको कहते हैं स्विंग हाई। सिमिलरली 3 कैंडल्स की सीरीज में जब सेंटर वाली कैंडल की दोनों साइड पे कैंडल्स हायर हाई बना लें, तो इसको कहते हैं स्विंग लो।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह माना जाता है, इन कैंडल्स के ऊपर और नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब बात आती है कि आपने इन लिक्विडिटीज़ को ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों एक बार याद रखिएगा कि हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे मार्केट स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में बिहेव करती है हो सकता है फॉरेक्स में ना करे, और जैसे फॉरेक्स में बिहेव करती है हो सकता है वैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स में ना करे। तो ये सब समझ लें गाड़ियाँ हैं। हर गाड़ी को 4 टायर लगे होते हैं, लेकिन कोई गाड़ी मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक है, कोई 800 सीसी है, कोई 2000 सीसी है एंड ऑल दैट। तो मैं बस आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ। दोस्तों ये आपके सामने एस का चार्ट है और ये है हमारा स्विंग हाई। अब मार्केट बार बार इस स्विंग हाई के पास आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लोगों के स्टॉप लॉस और बाय स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर करती है और वापस नीचे रेंज में आ जाती है। यही सब सेल के सिनेरियो में भी होता है। ये आपके सामने पेल का चार्ट है। मार्केट नीचे गई, लिक्विडिटी लेके वापस रेंज में आ गई। तो अब आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो, आपने देखना है ये पेयर ऑन एवरेज कितना ऊपर या नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो आपने उस हिसाब से ट्रेड करना है। ऐसा ना हो कि आप असल के ब्रेकआउट को लिक्विडिटी ग्रैब समझ बैठें और इस गलती के बायस अपना अकाउंट वॉश आउट करवा बैठें। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट 50-60 पिप्स ऊपर नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करे, और हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 10-20 पिप्स ऊपर नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करे। बाय द वे, अगर आप पिप्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं तो मैंने अपने एक फॉरेक्स कोर्स बनाया है। घबराइए नहीं, वो कोर्स पैसों वाला नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और फिर भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिग्नल देता हूँ और हज़ारों लोग मेरे फ्री सिग्नल से फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो गाइज़, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।